आंसुओं का कोई रंग नहीं होता। शहर से दूर एक छोटे कस्बे को जाने वाली इकलौती ट्रेन आधी दूरी तय करने के बाद पिछले 2 घंटे से इंजन में खराबी की वजह से रुकी हुई थी। खून जमा देने वाली सर्दी पड़ रही थी। ट्रेन के डिब्बे में मौजूद एकमात्र यात्री को बंद खिड़की के शीशे से नाक टिकाए नीचे बेचैनी से टहलते कुछ यात्रियों को देखते देख पायल के मन में ही सोचा कि अरुण भी घर में इसी तरह बेचैनी से टहलते हुए उसका इंतजार कर रहा होगा। इंस्पेक्टर अरुण पायल का पति था। दोनों का विवाह 5 साल पहले हुआ था। शादी के 3 साल बाद रीना का जन्म हुआ था, जो अब 2 साल की थी और कंबल में लिपटी उस वक्त पायल की गोद में बड़े आराम से सो रही थी। 1 महीने शहर में अपनी माँ के पास रहने के बाद पायल आज दोपहर ही कस्बे के लिए रवाना हुई थी। उसने फोन से अपने आने की सूचना अरुण को दे दी थी। पायल का ख्याल था कि वह सूरज डूबने से पहले घर पहुंच जाएगी और शाम की चाय अरुण के साथ पिएगी, लेकिन ट्रेन के इंजन में आई खराबी की वजह से रास्ते में ही शाम हो गई थी। अब कड़ाके की इस ठंड में इंजन के ठीक होने या फिर शहर से दूसरा इंजन आने का इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। पायल को मालूम था कि अरुण उससे और अपनी बेटी रीना से जुनून की हद तक प्यार करता है। यह उसकी मोहब्बत ही थी कि पायल उसकी बीवी बन गई, बावजूद इसके कि वो स्वयं उसने अरुण से मोहब्बत नहीं की थी। अरुण ने उसे एक होली मिलन समारोह में देखा था और उसकी माँ से मिलकर उसे अपनी पत्नी बनाने का प्रस्ताव रख दिया था। मम्मी ने न जाने अरुण में क्या देखा था कि उन्होंने उससे पूछना भी जरूरी नहीं समझा और हाँ कर दी। पायल ने भी अपनी इच्छाओं के विपरीत मम्मी की ही हाँ को अपनी पसंद बना लिया, क्योंकि वह मम्मी को हमेशा खुश देखना चाहती थी। अरुण की पत्नी बनने से पहले पायल के दिमाग में पल भर के लिए मयंक का विचार आया था। साधारण घर का मयंक भले ही एक छोटे से जनरल स्टोर पर सेल्समैन की नौकरी करता था, लेकिन उसके कदमों में सारे संसार की खुशियां डाल देना चाहता था। पायल भले ही मयंक से प्रेम करती थी, लेकिन माँ की वजह से उसने मयंक का मोह छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उसे अपने विवाह की खबर तक भी नहीं दी थी। शादी के बहुत दिनों बाद तक पायल को अरुण के चेहरे में मयंक नजर आता रहा, लेकिन फिर समय के साथ धीरे धीरे अरुण जैसे उसका वजूद बन गया। अब उसके सामने मयंक की नहीं बल्कि टूटकर प्यार करने वाले पति की तस्वीर थी। पायल ने अरुण को दिल से कबूल करना शुरू कर दिया था और फिर उसकी जिंदगी में बसंत के आगमन की तरह रीना का प्रवेश हुआ तो जैसे सब कुछ ही बदल गया। कस्बे में मौजूद एक मकान उनका घर बन गया और उस घर के आंगन में अरुण, पायल और रीना के प्यार का गुलशन खिल गया। शहर से कस्बे में जाने की वजह इंस्पेक्टर अरुण का तबादला था। कस्बे में उसका तबादला वहां बढ़ते हुए अफराद और इंस्पेक्टर अरुण के अच्छे रिकॉर्ड की वजह से हुआ था। पायल ने पिछला जो 1 महीना शहर में अपनी माँ के पास गुजारा था, काफी हद तक उसकी वजह भी कस्बे में होने वाली आपराधिक गतिविधियां और इंस्पेक्टर अरुण की बढ़ती हुई जिम्मेदारी थी। पायल हर हालत में अरुण के साथ रहने की इच्छुक थी, लेकिन उसके मजबूर करने पर उसे शहर में माँ के पास रहना पड़ा था। अब भी अरुण ने उसे तब आने की इजाज़त दी थी जब उसने आने के लिए फ़ोन पर फ़ोन किए। गाड़ी अभी भी अपनी जगह जमी खड़ी थी। अचानक रीना नींद से जागकर रोने लगी। तमाम कोशिशों के बावजूद वह रोए जा रही थी। पायल की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। दरअसल वह दूरी को ध्यान में रखकर रीना के लिए जो दूध लाई थी वह खत्म हो चुका था। उसे क्या पता था कि गाड़ी खराब होकर 2 घंटे तक रास्ते में खड़ी रहेगी। रीना को चुप कराने की कोशिश करते हुए पायल ने बेचैनी से ट्रेन के खाली डिब्बे में नजर दौड़ाई। पूरे डब्बे में या तो खाली सीटें नजर आ रही थीं या फिर बंद खिड़कियों के शीशों के पार गर्म कपड़ों में लिपटे बेचैनी से टहलते कुछ यात्री। रीना को चुप कराने की सारी कोशिशों में
नाकाम होने के बाद पायल ने कुछ सोचकर उसे अच्छी तरह कंबल में लपेटते हुए खिड़की का शीशा उठा दिया। इसके साथ ही डिब्बे में सर्दी की एक लहर दाखिल हुई। पायल ने दूर खड़े एक आदमी को बुलाने के लिए हाथ से इशारा किया। वह आदमी काफी देर तक पायल के इशारे का मतलब नहीं समझ पाया और अपनी जगह खड़ा रहा। फिर ओवरकोट का कॉलर ठीक करके दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए छोटे छोटे कदमों से पायल की ओर बढ़ा। वह पास आया तो अचानक ठंडे वातावरण में गर्मी आ गई। वह मयंक था। उसे देख पायल जहां हक्की बक्की सी रह गई थी, वहीं मयंक की हालत भी किसी गूंगे जैसी हो गई। जब शहर से आया हुआ दूसरा इंजन ट्रेन को लेकर रवाना हुआ तो रश्मि के डिब्बे में बिल्कुल खामोशी छाई थी। इस खामोशी में 4 आंखें लगातार एक दूसरे को घूरे जा रही थी। ये आंखें थी पायल और मयंक की। दूध पीने के बाद रीना सो गई थी। उसके लिए दूध का इंतजाम मयंक ने किया था। वह ट्रेन के दूसरे डब्बों में रीना के लिए केवल दूध ही नहीं बल्कि पायल के लिए भी खाने पीने की कुछ चीजें ले आया था। पायल, कैसी हो तुम? मयंक ने पूछा तो पायल ने जवाब में उसे पिछले 5 सालों की पूरी कहानी सुना दी। उसकी कहानी सुनते वक्त मयंक सिर झुकाए बैठा रहा। पायल खामोश हुई तो मयंक ने उदास और भींगी आंखें उठाते हुए कहा, मैंने बहुत इंतजार किया, बहुत तलाश किया, लेकिन तुमने कभी अपने घर का पता बताने की जरूरत ही नहीं समझी। ऐसे में मैं कितने घरों के दरवाजे खटखटाता। मैंने तो बस तुम्हारे इंतजार को ही अपनी जिंदगी बना लिया। मयंक थोड़ी देर चुप बैठा, कुछ सोचता रहा। फिर अचानक उसने पायल से पूछा, अरुण कैसा पति है? क्या वह तुमसे उतना ही प्रेम करता है जितना मैंने किया था? अरुण बहुत अच्छा और प्यारा इंसान है, एक आइडियल पति। शायद वह मुझे तुमसे भी ज्यादा मोहब्बत करता है, इसलिए मैं तुम्हें भूलने में कामयाब रही। पायल ने मयंक से नजरें चुराते हुए जवाब दिया। तो दोनों के बीच एक बार फिर पूरी तरह खामोशी छा गई। ऐसा लगा जैसे दोनों बात करना भूल गए हों। मयंक, तुमने शादी कर ली? काफी देर बाद पायल ने रीना के माथे को चूमते हुए सवाल किया। नहीं, मैं शादी तो तब करता जब मुझे वह लड़की मिलती जो मेरे दिल दिमाग में बसी थी, जिससे मुझे मोहब्बत थी। आज तक उसी लड़की को तलाश कर रहा था। उसकी निशानी के तौर पर मेरे पास एक फोटो के अलावा कुछ नहीं था। मयंक ने सिर झुकाए टूटे शब्दों में अपनी बात खत्म की और जेब से पर्स निकालकर रश्मि के सामने खोल दिया। पर्स के अंदर दाईं ओर लगे प्लास्टिक कवर के नीचे पायल की 5 साल पुरानी मुस्कुराती हुई फोटो लगी थी। उसकी यह फोटो मयंक ने एक पार्क में खींची थी, तब जब पायल उससे मोहब्बत करती थी। लेकिन अब पायल उस वक्त की पायल शर्मा नहीं बल्कि अरुण की पत्नी थी, एक बेटी की माँ, एक घर की मालकिन। यह फोटो तुमने अब तक संभाल कर रखी है? पायल ने प्रश्न किया तो मयंक ने भरे मन से जवाब में कहा, सिर्फ फोटो ही नहीं, मैंने अपनी मोहब्बत को भी बचा कर रखा है, लेकिन अब दिल टूटने का वक्त आ गया है। मयंक ने आंखों में उतर आए आंसुओं को छिपाते हुए खिड़की का शीशा उठा दिया। ठंडी हवा का एक झोंका डिब्बे में दाखिल हुआ, जिससे पायल कपकपा कर रह गई। इसे बंद कर दो प्लीज, ठंड बहुत है, मेरी बेटी बीमार हो जाएगी, पायल ने कहा। तो मयंक का हाथ हिला और झटके से के साथ शीशा दोबारा खिड़की पर आ गिरा। तभी पायल ने देखा कि मयंक की उंगली से खून बह रहा है। उसकी उंगली फ्रेम के नीचे आ गई थी। लो, इसे जख्म पर बांध लो, पायल ने अपना रुमाल मयंक की ओर आगे बढ़ाते हुए कहा। मयंक ने रुमाल जख्म पर बांधने के बजाय अपनी जेब में रख लिया और फिर अपने लाल और गर्म खून से डिब्बे की दीवारों पर जगह जगह पायल लिखते हुए बोला, मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के बहुत से ख्वाब देखे थे, लेकिन इन ख्वाबों की ताबीर के बीच मेरी हैसियत आड़े आ रही थी। मैंने यह सोचकर बहुत कुछ हासिल किया कि तुम मुझे मिलोगी, लेकिन तुम नहीं मिली। तुम्हारे बिना सब कुछ बेकार है पायल। जब
जिंदगी ने तुम्हें सब कुछ दे ही दिया है, तो फिर खुशियों से मुंह क्यों मोड़ रहे हो? तुम्हें मुझसे अच्छी हजारों लड़कियां मिल जाएंगी। शादी कर लो मयंक और खुश रहो। पायल ने मयंक की बात काटते हुए सलाह दी। टिब्बे में एक बार फिर खामोशी छा गई। इस खामोशी को रीना की आवाज ने तोड़ा। वह एक बार फिर जाग गई थी। रीना को गोद में उठाकर मयंक बहुत देर तक प्यार करता रहा। फिर पायल को उसकी बेटी वापस करते हुए बोला, मुझे तुमसे मोहब्बत थी, है और रहेगी। मैं तुम्हारी बेटी से भी मोहब्बत करने लगा हूँ और शायद अरुण से भी। मेरा ख्याल है हमें जिससे मोहब्बत हो उससे जुड़ी हर चीज़, हर व्यक्ति से मोहब्बत करनी चाहिए। क्या तुम एक बार मुझे अपने माथे पर चुंबन देने की इजाज़त दोगी? पायल ने आंखें बंद करके गर्दन झुका दी तो मयंक माथे पर चुंबन लेकर रीना को प्यार करने लगा, जबकि पायल अपनी आंखों में उतर आए आंसुओं को पीने की कोशिश कर रही थी। ट्रेन धीमी होने लगी थी। स्टेशन आने वाला था। तभी मयंक झटके से डिब्बे के बाहर चला गया। स्टेशन पर इंस्पेक्टर अरुण बेचैनी से पायल का इंतजार कर रहा था। वह जैसे ही ट्रेन से उतरी, अरुण ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। वह बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, जाने मन, मैं तुम्हारे और रीना के लिए बहुत चिंतित था। बताओ यात्रा कैसी रही? अरुण के सवाल पर पायल अचानक सिसकियां लेकर रोने लगी। अरुण ने उसे बड़े प्यार से चुप कराया। वह यही समझ रहा था कि उसकी आंखों में महीने भर विछोह का गम सिमटा हुआ है, जो आंसू बनकर बह रहा है। वह पत्नी और बेटी को घर ले आया। अरुण सुबह से इमरजेंसी ड्यूटी पर लगा हुआ था और रात के 12 बजे तक नहीं लौटा था। उसकी गैर मौजूदगी में पायल पूरे समय मयंक के बारे में सोचती रही, जो उसके साथ ही कस्बे में आया था। उसे यह डर सता रहा था कि अगर अरुण को मयंक के बारे में पता चल गया तो कहीं कोई ऊंच नीच वाली बात न हो जाए। हालांकि मयंक ने घर आने या आइंदा मुलाकात के बारे में कुछ नहीं कहा था। वह तो पायल का माथा चूमने के बाद देर तक खामोशी से बैठा रीना को प्यार करता रहा था। पायल ने कई बार उससे बात करनी चाहिए थी, लेकिन उसकी खामोशी नहीं टूटी थी। जब ट्रेन कस्बे के स्टेशन वाले प्लेटफॉर्म में दाखिल हुई थी, तो उसने ट्रेन के रुकने से पहले ही हमेशा खुश रहने की दुआ देते हुए छलांग लगा दी थी। हालांकि बात वहीं खत्म हो गई थी, लेकिन पायल तरह तरह के अंदेशों से घिरी अरुण का इंतजार कर रही थी। कॉल बेल की आवाज सुनकर पायल हड़बड़ाकर उठ बैठी। लाइट जलाकर देखा तो घड़ी रात के 1:30 बजा रही थी। वह दरवाजे पर पहुंची। आने वाला अरुण ही था। अरुण ने अंदर दाखिल होते ही पायल को हाथों में उठा लिया और फिर सारे कमरे में ठहाकों के साथ चक्कर लगाने के बाद उसे जमीन पर उतारते हुए बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ पायल, प्रमोशन हो गया क्या? पायल ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह जानती थी अरुण को काफी दिनों से प्रमोशन का इंतजार था। प्रमोशन हुआ नहीं, आज एक बहुत पुराना दुश्मन हाथ आ गया। बहुत खतरनाक बदमाश था। इससे पहले भी उससे मैंने ही गिरफ्तार किया था, लेकिन वह पुलिस की हिरासत से फरार हो गया। बड़े बड़े ऑफिसर उससे डरते थे। फरार होने के बाद उसने मुझे एक खत लिखा था, जिसमें उसने धमकी दी थी कि वह मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देगा। इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ के पास शहर भेज दिया था। तुम वापस आ गई तो मैं बहुत परेशान था। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं थी। चिंता सिर्फ तुम्हारी और रीना की थी। तुम दोनों मुझे अपनी जिंदगी से ज़्यादा अजीज हो। अरुण रीना को प्यार से चूमने के बाद शरारत वाले अंदाज में पायल की ओर बढ़ा, लेकिन वह हंसते हुए दूर हो गई। मेरा नाइट सूट लाओ, मैं सोने से पहले नहाना चाहता हूँ, बहुत थक गया हूँ। अरुण ने अंगड़ाई लेते हुए गर्दन को झटका देकर कहा, ओके अभी लाई। पायल मुस्कुराती हुई अंदर अलमारी की तरफ जाने लगी। सुनो, अरुण की आवाज़ पर पायल के उठे कदम रुक गए। पहले पूरी बात तो सुन लो। आज उस खतरनाक बदमाश से सामना हो गया था। मेरा ख्याल था पहले ही की तरह एक बार फिर उससे
सख्त मुकाबला होगा। पहले भी मैंने उसे अपनी जान खतरे में डालकर कई साथियों की मदद से पकड़ा था, लेकिन आज वह मेरी गोली का निशाना बनकर गिरा और मर गया। अगर न मरता तो शायद हम तीनों को मार देता या फिर मुझे सारी जिंदगी तड़पने के लिए छोड़कर तुम्हें और रीना को मार डालता। कमाल का निशानेबाज था, आवाज पर गोली चलाना जानता था, लेकिन आज उसकी मौत आ गई थी, इसलिए पिस्तौल भी इस्तेमाल नहीं कर सका। गोलियों से भरी पिस्तौल उसकी जेब में ही रह गई। अगर उससे मुकाबला में तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर जाती, पायल ने रोते हुए कहा। अरे पागल, मुझे क्या होना था? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? वह तो मुझे मारना चाहता था। हमारे पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से वह खतरनाक अपराधी था, हर काम पूरी योजना बनाकर करता था। तुम्हारी हत्या की योजना भी लेकर आया था, तो सारी जानकारी के साथ। हैरत तो यह है कि उस बदमाश ने तुम्हारी एक पुरानी फोटो भी कहीं से प्राप्त कर ली थी। उसकी कमीज की जेब से खून से सने एक लेडीज रुमाल में लिपटी यह फोटो मिली। यह देखो, खून से सनी वह उसकी फोटो। पायल एक पार्क में किसी कोने में खड़ी मुस्कुरा रही थी। फोटो देखकर पायल एक बार फिर सिसकियों के साथ रोने लगी। उसकी यह फोटो उसी रुमाल में लिपटी थी जो उसने मयंक को ट्रेन में हाथ में बांधने के लिए दी थी। अरुण समझ नहीं सका कि पायल की आंखों में खुशी की वजह से आंसू आए हैं या किसी और वजह से, पति की जिंदगी के लिए या अपनी जिंदगी के लिए, क्योंकि आंसुओं का तो कोई रंग नहीं होता और न फितरत। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।